ओम शांति। आज 20 अगस्त 2026 सत गुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप से हम रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि अपने को आत्मा समझना है, सदा स्मृति रहे। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे आत्मा कर्म करती है वैसे आत्मा को शरीर मिलता है। और साथ में कहा कि मनुष्य का प्यार वास्तव में आत्मा से है, लेकिन देह अभिमान होने के कारण देह समझ लेते हैं। वास्तव में प्यार आत्मा से है। बाबा कहे आत्मा में भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। फिर एग्जाम्पल दिया कि पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, फलानी आत्मा आओ, यह भोजन खा के जाओ। तो बाबा कहे यह आत्मा से प्यार हुआ ना, गोया आत्मा से मोह रहता है। और निर्विकारी बनने के लिए कहा कि जिसमें यह 5 विकार नहीं, उनको ही निर्विकारी कहा जाता है। बाबा कहे यह तो समझते हो कि बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें देवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला धर्म है। और गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं बाबा इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन पावे। तो बाबा कहे यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन और शांति मिले, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में बेचैनी है। सतयुग में बेचैनी नहीं होती, अर्थात दुख नहीं होता। आत्मा जानती है कि बाबा बिगर कोई सुख शांति की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह 2 सौगात मैं तुम्हारे लिए कल्प कल्प लेके आता हूँ। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमने 21 जन्म लिए चैन सुख शांति पाया है। बाबा हमको वह रास्ता अभी बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जब आत्मा पावन सतो प्रधान बनती है तो उसको सुख शांति संपत्ति मिलती है। और साथ में बाबा कहे कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि चैन अर्थात सुख शांति संपदा सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। सतयुग में अथाह सुख है, इसलिए ही कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अर्थात दुख से मुक्त होकर सुख में गया। फिर बहुत ऊंचा नशा दिलाते कहा कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है। क्योंकि बाप अभी आकर सब जमघटों की सजाओं से, जमघटों के दुखों से छुड़ाते हैं। फिर सतयुग में कोई जेल आदि नहीं होगा। बाबा अभी सबको दोनों जेल से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल और सजाओं की जेल, दोनों जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाप द्वारा सदा सर्व शुद्ध कामनाएं पूरी होने से सदा सुखी बन जाते हैं। फिर सतयुग के लिए कहा कि सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ है तब से गिरते आए हैं। अभी तो बाबा कहे कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, पावन था, सतो प्रधान, सुखदायी था। और आज विशेष बाबा ने टाइटल की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे सच्ची सच्ची नन्स हो, नन बट वन, क्योंकि तुम एक बाप को ही याद करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई, नन बट वन। बाबा कहे तुम तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहते नन्स बनती हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर स्पष्ट करते कहा कि भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं, वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा, क्योंकि बाबा कहे मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को ही पहुँचाते हैं। और साथ में कहा कि अपना आपे ही पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसमें तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। और बाबा कहे सदा स्मृति रहे,
परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज हैं, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। और अटेंशन दिलाया कि बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो वायुमंडल खराब हो, और खान पान के भी परहेज रखने हैं। और लास्ट में याद के लिए कहा कि एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम जब आत्मा पवित्र थी तो 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाबा कहे मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठ, तुमको पावन बनना है। और साथ में कहा कि बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्मा की रेस है, जो जास्ते याद करेंगे वह जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। बाबा कहे यह योग और पढ़ाई की रेस है। जैसे स्कूल में भी रेस होती है ना, जो नंबर 1 आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ भी जो नंबर 1 आते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा सच्ची नंस वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड फादर का बच्चा कहेंगे। उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख चैन पावे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं है, धर्म राज से सदा सच्चा रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजय रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम शिव बाबा से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजय रतन भव। स्पष्टीकरण है, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम शिव बाबा के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग प्रीत निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजय रतन बन जाते हैं। बाबा ने प्रीत बुद्धि विजय रतन की विशेषता बताई कि जिनकी बुद्धि एक प्रीतम शिव बाबा के साथ लगी हुई है, वह सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करते रहेंगे। उनके मनसा में कभी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आएंगे। उनके मुख से व दिल से यही अनुभूति के बोल निकलेंगे, बाबा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग प्रीत निभाऊं। ऐसे प्रीत बुद्धि बने तब विजय बने। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव।
यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।